अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो स्केप्टिक्स हैं उनका एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो चाइना ग्लोबल लेवल के ऊपर अपना नियो इंपीरियलिज्म और एक्सपेंशनिज्म अफ्लिक्ट कर रहा है, उसकी एक फॉर्म ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को इस कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान को कॉलोनाइज करना चाहता है। लेकिन चूंकि मिलिटरीली एक्सपेंशन और मिलिटरीली किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जा करना यूएन के अंडर यूनाइटेड स्टेट्स जैसी पावर्स के होते हुए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क के इकोनॉमिक सिस्टम को हाईजैक कर लें ताकि आपका वहां पे कंट्रोल हो। तो कंट्रोल थ्योरी वाले यही आर्ग्यू करेंगे और ये डिबेट है, उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, ये मैं आप तक छोड़ता हूं। और आई थिंक ये जो बहस है इसका कल्मिनेशन पॉइंट तभी आएगा जब हम 10 ईयर्स या 15 ईयर्स डाउन द रोड इन प्रोजेक्ट्स को एनालाइज कर रहे होंगे, इनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इनकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी या इनका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हम करेंगे, तभी हम इसके ऊपर बात कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट डायमेंशंस हैं। फाइनेंशियल डायमेंशन में अगर आप इसको देखें तो $36 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो लगाई गई एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, और ये 2017 तक लगनी थी। मोस्टली पैसा जो है वो लग चुका है और मोस्टली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो दे रैन इनटू कंट्रोवर्सीज, लेकिन बास प्रोजेक्ट्स अभी भी हो रहे हैं। मसलन करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है। हवेलियम पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। जागना पावर स्टेशन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम अभी हो रहा है। ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो है वो 600+ मिलियन डॉलर्स रुपए लगाए गए, डेवलप हो चुकी है, और ग्वादर में नया सिटी भी बन रहा है और वो चाइना को के हवाले कर दी गई है। $15 बिलियन वर्थ ऑफ कोल, विंड, सोलर एंड हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट्स और 10,000+ मेगावाट, तो ऑल इन टोटल 17,000 मेगावाट के करीब जो इसके अंडर प्रोजेक्ट से कंसीव किए गए थे शुरू में, वो ऐड होने थे नेशनल ग्रिड में। 2015 में $46 बिलियन इसका इनिशियल वॉल्यूम था। ये इन्वेस्टमेंट जो है, अब आप देखें, रफली 20% है पाकिस्तान की जीडीपी। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, फंस के हम लगा लेते हैं $330 बिलियन रफली। तो कितनी है ये है जी तकरीबन $60 बिलियन। तो 6 इंटू 5 3, तो ये रफली बन जाती है जी 20%। अगर आप कम करें इसको थोड़ा सा, $330 बिलियन, तो ये 18% या 17% ऑफ पाकिस्तान। तो ये आम बात नहीं है। आपके कंट्री का जितना टोटल साइज है उसका 1/5 या उसका जो है वो 17 या 18% इन्वेस्टमेंट आ रही है एक कंट्री की तरफ से। तो इट्स अ ह्यूज थिंग, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। $28 बिलियन फॉर अर्ली हार्वेस्ट। इसमें कुछ प्रोजेक्ट थे जो कि शुरू में करने थे, अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट उनको कहा जाता है। $44 मिलियन फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए थे। इसकी टेक्निकल डायमेंशन पे हम बात करेंगे। ग्वादर इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट्स थी, कराकोरम हाईवे इसका पार्ट थी, कनेक्टिंग द टू कंट्रीज। रेल नेटवर्क को अपग्रेड करना था, स्पेशली मेन लाइन 1 की अपग्रेडेशन का काम जो था वो मेनली इसका पार्ट। फाइबर ऑप्टिक के केबल्स को बिछाना था, मकसद जो था वो इंटरनेट कनेक्शंस और कम्युनिकेशन के कनेक्शंस को बनाना था, एस्टेब्लिश करना था। वेस्टर्न रूट विल बी बिल्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। वजह क्या है कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को आपने काउंटर करना है थ्रू ग्वादर फ्रॉम बलूचिस्तान। अब ग्वादर को आपने, ग्वादर की डेवलपमेंट, ग्वादर के अंदर नए शहर का बसना, ग्वादर की जो पोर्ट है वो चाइना के हवाले करना, चाइना का ग्वादर की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान को नेवल शिप्स प्रोवाइड करना, ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपने नजर रखनी है। और इसकी वजह यह है कि ग्वादर जब डेवलप होगा तो जिस तरह से दुबई पोर्ट है, तो वैसे ही चूंकि दुबई पोर्ट भी पर्शियन गल्फ में है, वहां से तमाम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, तो ग्लोबल लेवल के ऊपर ट्रेड का भी सेंटर है। तो एटलीस्ट एज द थ्योरी गोज, तो ग्वादर भी वही जो है वो रोल अज्यूम कर सकता है और रीजनल इकोनॉमिक हाउस बन सकता है। अगर रीजनल लेवल पे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, यहाँ पर ग्वादर सिटी को आप डेवलप कर लें, तो बलूचिस्तान की जो पॉवर्टी है उसका मसला आप हल कर सकते हैं। मोटरवे को लिंक करे, मोटरवे लिंकिंग ग्वादर पोर्ट विद द रेस्ट ऑफ कंट्री, टोटल 51 MOU साइन किए गए। यहां पे आप देख सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर
जो प्रोजेक्ट्स देखेंगे, मिसाल के तौर पे ग्वादर पोर्ट था, कराची शावर मेन लाइन की अपग्रेडेशन थी, कराची लाहौर मोटरवे थी, अपग्रेडेशन ऑफ ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, चाइना पाकिस्तान जॉइंट कॉटन बायोटेक लेबोरेटरी थी, 700 मेगावाट हाइड्रो पावर सूखी किनारी प्रोजेक्ट था, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन IPI, हजारा मोटरवे एक्सप्रेस इकोनॉमिक कॉरिडोर स्पोर्ट फॉर सेवेलियन ड्राई पोर्ट। तो ये ऐसे जिम्पीर विंड पावर प्रोजेक्ट, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाइना पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स थे। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि 50 से ज्यादा MOU साइन हुए हैं, तो 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एस्टेब्लिश करना था, फाइबर ऑप्टिक्स के प्रोजेक्ट्स थे। कॉर्पोरेट डायमेंशन के ऊपर अगर हम बात करें तो 15 साल के लिए प्रोजेक्ट्स ये दिए गए। इसके 4 फेजेस थे। पहला फेज जो था वो 2018 से 2018 तक था, 2015 से 18 तक। इसको उन्होंने कहा कि इसमें हम अर्ली हार्वेस्ट के प्रोजेक्ट करेंगे और इसमें प्रीडोमिनेंटली जो है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट से, ये दिसंबर 2017 तक कंप्लीट करना था। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से, रोड्स के प्रोजेक्ट से। दूसरा जो इसका फेज था वो था 2018 से लेकर 2020 तक। इसमें क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम लगाना चाइना पाकिस्तान के दरमियान। आपने देखा कि जो 56% इस केबल, जो फाइबर ऑप्टिक केबल थी, इसका 56% जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में लगाया जाना है, क्योंकि चाइना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से आगे है। वेस्टर्न रीजन चाइना का जिंजियांग, वहां पर जो है वो चाइना कम्युनिकेशन, इंटरनेट फैसिलिटीज, इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाह रहा है। टेक्सटाइल, गारमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, न्यूमरस वेंचर्स इन एनर्जी सेक्टर वगैरह, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवे लाइंस, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। अभी तक की बहस से आप ये समझ सकते हैं कि अंडर द सन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने उसको ना टच किया हो। इवन पोर्ट फैसिलिटी, आपकी ड्राई पोर्ट फैसिलिटी, आपके एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके रेलवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके फाइबर ऑप्टिक के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के एस्टेब्लिशमेंट है, मोटरवेज का नेटवर्क है। फिर सेकंड फेज 2020 में ही ईस्ट बे एक्सप्रेसवे बनाई थी, जिसमें फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट वगैरह। आपने सुना होगा कि ग्वादर में भी एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया है, ग्वादर में यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। अब इस एक और इंटरेस्टिंग डायमेंशन ये है कि इसको इसके साथ ही जो कि आपने रियलाइज की होगी वो ये है कि चाइनीज जो लैंग्वेज है वो पाकिस्तान में सिखानी शुरू कर दी गई है। चाइनीज लैंग्वेज के कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो एक तरफ आप देखें कि यूके के अंडर जब पाकिस्तान जो है वो एक कॉलोनी था, ऑब्वियसली पार्टीशन से पहले, जब साउथ एशिया या सब कॉन्टिनेंट साथ था, तो उस वक्त आप यहाँ पर स्प्री ये थी कि आप इंग्लिश सीखें तो आप जो है वो शायद एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकेंगे। अब उसको टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट चाइनीज जो करेंसी है युआन, वो भी पाकिस्तान और चाइना ने एग्रीमेंट किया है कि शायद उसमें भी ट्रेड करें। और फिर जो है वो चाइनीज लैंग्वेज का सिखाया जाना, ये एक अनदर डायमेंशन है जो कि आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बहस को सामने रखते हुए जिसका मेंटल नोट लेना है। वजह यह है कि जब आप इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं होते, उनके साथ आपकी कल्चर, आपकी सिविलाइजेशन, आपके एथोस, आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी सोशल सेटिंग्स भी जाती हैं। तो ये ओवरऑल आप इसको कह सकते हैं कि ये इसके इम्पैक्ट्स आपकी सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक के ऊपर भी होंगे। पोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज वगैरह, रिफाइनरीज का बनाना, मैरीन वर्क्स का बनाना। 6120 मेगावाट्स विल बी एडेड टू द नेशनल ग्रिड एट कॉस्ट ऑफ $18 बिलियन बाय 2021। तो ये सेकंड फेज में भी आपको नजर आ रहा है कि कुछ जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनर्जी से रिलेटेड है। 2016 से ऑनवर्ड चाइनीज कंपनीज विल इन्वेस्ट एन एवरेज ऑफ $7 बिलियन अ ईयर अंटिल 2021। तो 2016 से ऑनवर्ड आप देख लें 2021 तक 5 साल हो गए, हर साल जो है वो आप $7 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 36 बिलियन आपने 5 सालों में चाइनीज कंपनीज ने इन्वेस्ट करना है। थर्ड फेज 2025, इसमें क्या था, रेलवे स्टेशन ML1 मेन लाइन 1 की अपग्रेडेशन इसमें मेन प्रोजेक्ट है। अपग्रेड एंड एक्सपेंड द मेन लाइन 2 और मेन लाइन 3। तो मेन लाइन 2 को भी और मेन लाइन 3 को भी अपग्रेड और एक्सपेंड करना, ये सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। आई थिंक अगर रेलवेज के ये प्रोजेक्ट हम कर पाते हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लार्जली अपने तमाम टारगेट्स को अचीव कर लेगा। कंप्लीशन ऑफ रेल लिंक ओवर द 4693 मीटर हाई हुंजरा पास, एक रेलवे लिंक जो है वो हुंजरा पास के ऊपर। प्रोक्योरमेंट ऑफ 250 न्यू पैसेंजर कोचेस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 21 ट्रेन स्टेशन वगैरह, ये भी इसी फेज में शामिल हैं।
फोर्थ फेज जो है वो लॉन्ग टर्म है 2025 से लेकर 2030 तक। इसमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं लाइक 682 किलोमीटर लॉन्ग खुंजराब रेलवे लाइन। खुंजराब एक ऐसा रीजन है जहां पर रेलवे लाइन बिछाना आसान नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो रेलवेज के प्रोजेक्ट्स हैं वो आमतौर पे लास्ट फेजेस में रखे गए फ्रॉम हवेलिया टू खुंजराब, क्योंकि हवेलिया में क्या होगा, ड्राई पोर्ट, तो ड्राई पोर्ट से लेकर ये प्रोजेक्ट जो है खुंजराब तक, और इसमें जो है इट इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2030 और एस्टिमेटेड $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट में है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी 27 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश किए जाने हैं। इसमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ये लॉजिस्टिक्स के लिए, मैंने आपसे कहा था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इन्हीं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जो भी चाइना अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा वो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में रखी जाएगी। इन्हीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनमें से बाज इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी और वहां मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर जो है वो चाइना सीपेक के थ्रू अपनी गुड्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये बुनियादी तौर पे वो आइडिया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे, जो कि चाइना का विजन है, जो कि चाइना की सोच है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।